नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं लवी गुंबर। नशा किसी भी चीज का हो, खतरनाक ही होता है। इस नशे ने न जाने कितनी ही जिंदगियों को बेवक्त मौत की नींद सुला दिया और यह सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। मौत के सौदागर लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने पर तुले हैं। हम आपको दिखाएंगे मौत के सौदागरों की वो चंद हकीकत जो चंद रुपयों की खातिर आपको परोस रहे हैं नशीला जहर। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब अमरोहा के गजरौला थाने में चीख पुकार मच गई। लोग रो रो कर चिल्ला रहे थे। अपनों को खोने का गम उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। लेकिन इन मौतों के जिम्मेदार अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे। यही वजह है कि अब लोग परेशान हैं और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कैसे भी करके नशीले जहर के सौदागरों पर लगाम लगाएं। धड़ल्ले से चल रहा नशीले जहर का कारोबार। यहाँ लगा है सुनहरी मौत का बाजार। ये जहर आपकी जान लेकर ही छोड़ेगा। इस जहर से हो जाइए खबरदार। तस्वीर 22 सितंबर की है, जब अमरोहा के थाना गजरौला के सिहाली गोसाई गांव में मातम छा गया था। एक दर्द था जो रह रहकर उठ रहा था। अपनों की लाशें सामने देखकर परिवार के लोगों का हाल बेहाल था। किसी ने सोचा नहीं था कि अच्छा खासा इंसान कुछ देर में इस दुनिया से दूसरी दुनिया का मेहमान बन जाएगा। एक साथ दो लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उन लोगों पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा जिनकी वजह से ये मौतें हुई थी। दो लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले शायद अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि किसने ली थी इन लोगों की जान? अगर नहीं तो आपको बता दें कि बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर लोगों की जान को जोखिम में डालने से जरा भी नहीं कतराते। ये मौतें जहरीली शराब पीने से हुई थी। दो पल का मजा दो जिंदगियों के लिए सजा बन गया। ऐसी सजा जिसमें लोग बहुत दूर चले जाते हैं और लौट कर वापस नहीं आते। आपको बता दें कि अमरोहा जिले का ऐसा कोई कस्बा या गाँव नहीं है जहाँ नकली शराब बनाने का धंधा न चल रहा हो। स्थानीय लोग इससे बेहद परेशान हैं और यही उम्मीद जता रहे हैं कि कैसे भी करके इस मुसीबत से उन्हें निजात मिले। जो हमारे जिले के अंदर जो ये अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, आज उससे शहर के लोगों को, देहात के लोगों को सब इससे पीड़ित है। आज हरियाणा की शराब, दिल्ली की शराब और पंजाब की शराब और जहाँ जहाँ कहाँ से जो शराबें आती हैं, उसका माध्यम कोई गाड़ियों से लाता है, कोई ट्रकों से लाता है, कोई अपनी कन्वेंस से लाता है और यहाँ जो है अवैध कारोबार चलता रहता है। हमारे शहर में अभी शराब का कारोबार बहुत तेजी से चल रहा है। चाहे खाने के होटल पर चले जाइए, चाय की दुकान पर चले जाइए, पान की परचून की दुकान पर चले जाइए, शराब बहुत तेजी से बिक रही है। अमरोहा के अंदर कोई इसे रोकने वाला नहीं है और लोग इससे परेशान हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की निष्क्रियता है जो शराब शहर में हर जगह बिक रही है। अगर वो सक्रियता दिखाएंगे तो शराब बिक नहीं सकती है। इन लोगों को सख्ती दिखानी चाहिए इस बारे में। गरीब परिवार परेशान है, लोग शराब पी के मर रहे हैं। जहरीली शराब पी रही है, जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। लोग बनाने वाला शराब बना के बेच रहे हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हरियाणा पंजाब से ज़्यादा शराब लाई जा रही है। लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर शराब आ रही है। लोगों की माने तो अवैध शराब के कारोबार के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। अब जरा थाने में लगी शराब की ये दुकान देखिए। ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि यहाँ अवैध शराब कैसे खपाई जा रही है। यहाँ शराब का हर वो ब्रांड है जो आपने बड़ी बड़ी दुकानों पर महंगे महंगे दामों में बिकता हुआ देखा होगा, लेकिन ये शराब नकली है। इस शराब का एक घूंट आपको यमराज के दरवाजे पर पहुंचा देगा। आपको बता दें कि शराब माफिया दूसरे राज्यों से शराब यहाँ लाकर खपा रहे हैं और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि ये कहानी काफी वक्त से यूं ही चली आ रही है। हालांकि कभी कभार पुलिस कार्रवाई करती है और इस तरह से नशीले जहर की खेप पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। जहाँ तक सुनने में आया है कि ये शराब, अवैध शराब जो आ रही है, ये बाहर से आ रही है, हरियाणा वगैरह से शायद, और इसमें
देखिए, इसमें एक तो सब जगह मिली भगत ही होती है, बिना उसके तो खैर नहीं हो सकता ये कारोबार, इतना बड़ा कारोबार। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसको जल्दी अगर नहीं समझा गया और इस पर सुधार नहीं किया गया तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अब बच्चे हैं वही हमारा आगे का भविष्य है, मुस्तकबिल है। आबकारी अधिकारियों पर शराब माफियाओं से साठ-गांठ के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग पूरी तरह से अवैध शराब का धंधा करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी की माने तो अवैध शराब की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी चलती रहती है और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाती। इसमें समय समय पर बराबर इसकी छापेमारी की कार्रवाई होती रहती है। इसमें आबकारी अधिकारी और पुलिस की भी टीम समय समय पर करती रहती है। जो ऐसे तथ्य पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहती है। ये बराबर निर्देशित भी किया जाता रहा है और जो भी इसमें लापरवाही है तो उसके विरुद्ध शासन को रिपोर्ट जाएगी और उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी जो लापरवाही कर रहे हैं। क्योंकि इस समय चुनाव का भी है, उसमें चुनाव के आयोग में भी जो है कितनी शराब पकड़ी जा रही है, किस तरह का है, इसकी भी सूचना जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई जानबूझ करके लापरवाही कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी जांच करा के कार्रवाई के लिए शासन को भेजी जाएगी। अब अधिकारी कितनी कार्रवाई करते हैं कितनी नहीं ये तो वही जाने, लेकिन इतना तो तय है कि अगर कार्रवाई वाकई में गंभीरता से की जाए तो यूं ही किसी के परिवार में कोहराम न मचे और फिर कोई शराब माफिया अवैध शराब का जखीरा यूं ही जिले में सप्लाई करने की हिम्मत न जुटा सके। विनीत अग्रवाल, नेशनल वॉइस, अमरोहा। तो अमरोहा से सटे मुरादाबाद की अगर बात करें, जिस दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ये पीतल नगरी अब अवैध शराब की नगरी बन गई है। यहां की कुछ बस्तियों में अवैध शराब बनाने का धंधा जोरों पर है और प्रशासन की कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मुरादाबाद है जिसे देश और दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह है यहाँ सालों से बड़े पैमाने पर हो रहा पीतल का कारोबार। यहाँ के घर घर में पीतल का काम होता है, लेकिन अब मुरादाबाद की पहचान बदल गई है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। घरों के अंदर ये कारखाने पीतल के नहीं हैं जहाँ पुलिस ने छापा मारा है, बल्कि ये कारखाने लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए खोले गए हैं और धड़ल्ले से इन कारखानों में सुनहरी मौत तैयार हो रही है। लोगों को मौत बांटने वाले कितने बेफिक्र हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ना उन्हें किसी की जान माल की फिक्र है और ना ही कानून का खौफ। तभी तो मुरादाबाद में नकली शराब धड़ल्ले से बनाई जा रही है। जिले का पौष इलाका माना जाने वाला सिविल लाइन जहरीली और अवैध शराब की मंडी बन गया है। साथ ही कटघर और भोजपुर समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां अवैध शराब बिना किसी रोक टोक के बनाई जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इस जहरीली शराब का प्रकोप देखा जा रहा है, जहां बेवक्त ही लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। ये देखिए, जब अवैध शराब की भट्टी चलने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने आनन फानन में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, तो यहाँ पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए, पहली भट्टी, दूसरी भट्टी, तीसरी भट्टी और चौथी भट्टी। ये वो भट्टियां हैं जहां लोगों के लिए जहर तैयार हो रहा है, जिसे पीने के बाद कुछ पल के लिए तो जिंदगी जन्नत सी नजर आएगी, लेकिन जन्नत को जहन्नुम बनते वक्त नहीं लगेगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब माफिया को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण मिला हुआ है।
जिसके चलते प्रशासन या तो इन अवैध शराब का धंधा करने वालों पर कार्रवाई नहीं करता है, और अगर करता भी है तो वो नाकाफी साबित होती है। यही वजह है कि अवैध शराब बनाने वाले अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में स्थानीय लोग एक दूसरे से अपील कर रहे हैं कि अगर उनके घर के आसपास या गली मोहल्ले में इस तरह से जहरीली शराब बनाने का धंधा चल रहा है तो वो इसकी खबर पुलिस को दें, जिससे लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को सबक मिल सके। विक्रय का सवाल है, इसमें बहुत बड़ा गठबंधन है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कभी कभी प्रशासन अगर कार्रवाई करना भी चाहता है तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक दखल है, प्रशासनिक दखल है, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको हमें अगर शहर को बेहतर करना है, लोगों की जानें बचानी है, तो हमें अवैध कारोबार को समाप्त करने के लिए बहुत कड़ाई बरतनी पड़ेगी और इसके लिए हमें कम ना कम सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी। सर्वसम्मति का तात्पर्य है कि प्रशासन भी इस मुद्दे पर एक हो, राजनीतिक लोग भी इस मुद्दे पर एक हो, समाज का जो अच्छा वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, नागरिक समाज है, ये उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन समस्या अब ये हो गई है कि हम अपने आसपास में झांक कर नहीं देखते। मोहल्ले में अगर शराब की हट्टी है, शराब का कारोबार है या कोई ऐसा अवैध कारोबार है, तो जब तक वो आंच हमारे घर को नहीं जलाने की कोशिश करती तब तक हम घर से बाहर निकल कर नहीं देखते। सरकार की डिस्पैरिटी, मतलब असमानता, अगर आप एक्साइज डिपार्टमेंट को आप देखिए सरकार के, तो बहुत फल फूल रहा है, लेकिन उस मद्य निषेध को, जो शराब को बंद करने के लिए विभाग की स्थिति है, उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। वहां सैलरी भी मिलनी मुश्किल हो रही है। वो बेचारे रोज कारोबार के विरोध में तमाम पोस्टर प्रतियोगिता कराते हैं, रैली कराते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी कथनी करने में बहुत कहीं अंतर है। शराब को रोकने वाले के लिए जो संस्थाएं हैं वो आज कमजोर पड़ रही हैं और शराब को बिकवाने वाली जो संस्थाएं हैं वो ताकतवर हो रही हैं। ऐसा ये जो शराब जो बिक रही है, इससे कई लोगों, परिवारों को भी नुकसान है। कई लोगों की जो इससे रोजी रोटी सोच रहे हैं वो चलाना, वो रोजी रोटी नहीं, वो कई मौतों को दावत दे रहे हैं। और इसमें प्रशासनिक जो आबकारी विभाग के कुछ भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत द्वारा ऐसा किया जा रहा है, वरना ऐसा कोई भी किसी बगैर शय के या किसी की सुरक्षा के अलावा ये काम नहीं किया जाता। लोगों के आरोप में कितना दम है ये तो वही जाने, लेकिन जहां मुरादाबाद में अवैध शराब बनाने का काम जोरों पर है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के अपने अपने दावे हैं। लोग प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं तो अधिकारी आरोपों से इनकार कर रहे हैं और नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जो भी संभव प्रयास होता है, छापेमारी होती है, उनके विरुद्ध पकड़ा जाता है तो बड़ी हराम उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। और ज़्यादातर हम लोग पुलिस की सहायता लेते हुए वहाँ पर दर्ज करते हैं। लोग जहाँ की संख्या बहुत ज़्यादा, 100 से अधिक घर हैं जो इस अवैध शराब में जुड़े हुए हैं। ये हाथू कॉलोनी ही सबसे बड़ी जगह है जहाँ पर इनका अड्डा बना हुआ है और हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि इस तरह से इनको लोग कार्रवाई करके, छापेमारी करके, दबिश करके इनके अवैध अड्डों को नष्ट किया जाए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाती है। अधिकारी दावे तो तमाम कर रहे हैं, लेकिन जाने क्या वजह है कि अवैध शराब का धंधा जोरों पर है और बेलगाम अवैध शराब कारोबारी अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा दिन होगा जब मुरादाबाद में अवैध शराब का धंधा करने वाले कानून के शिकंजे में होंगे और लोग खुद को महफूज महसूस कर सकेंगे। पीतल नगरी मुरादाबाद में अवैध शराब का काला कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। मुरादाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर मौत की शराब का ये कारोबार अपनी जड़ें जमा चुका है। ऐसा नहीं है कि पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई भी होती है, छापेमारी भी होती है, लेकिन मात्र खाना पूर्ति के लिए ठोस कार्रवाई आज तक जिम्मेवार विभागों द्वारा नहीं की गई, जिसके चलते मौत की शराब का ये काला कारोबार खुलेआम चल रहा है। दीपचंद जोशी, नेशनल वॉइस, मुरादाबाद। जय हिंद। तो जारी है नेशनल वॉइस की मुहिम। हमारी एक खास पेशकश जारी है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उन्नाव, जहां पर अवैध शराब खुलेआम बनाई जा रही है। शराब बनाने वाले अपने करतूत को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का अता पता नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट।
लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हाँ हमने मौत देखी है तो जाहिर है कि आप चौंक जाएंगे। अगर आपको भी देखना है मौत का वो रूप जो लोगों को अपनी आगोश में समा रहा है तो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखिए। ये देखिए, यहाँ मौत तैयार हो रही है। लालच की भट्टी के ऊपर मौत उबल रही है, जो बेताब है सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने को। ये लोग वो दरिंदे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। इन्हें तो बस इस मौत को तैयार करके अपनी जेब भरने से मतलब है। उन्नाव के कई ऐसे गांव हैं जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर धड़ल्ले से अवैध शराब बनाने का काम जारी है। लेकिन सिर्फ जुर्म के भागीदार ये लोग ही नहीं हैं, बल्कि हर वो शख्स है जो इस मौत को अपने मुंह से लगाता है। इंसान चले जाते हैं मगर उनकी यादें कभी नहीं जाती। इस शराब को बनाने का तरीका देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग इंसानों की जान से किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। कहते हैं कि शराब सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर शराब को ऐसे बनाया जा रहा है तो ये जान लीजिए कि ये शराब ऐसा नुकसान करेगी कि जान बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इतना सब कुछ हो रहा है प्रशासन की नाक के नीचे, और प्रशासन है कि उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि जिले के ग्रामीण इलाकों में मौत का सामान तैयार हो रहा है, जिसके चलते कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। वहीं स्थानीय लोग इस जहरीली शराब को समाज का दुश्मन बता रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस शराब से दूर रहें, क्योंकि ना जाने कितनी ही जिंदगियों को निगलने वाली ये शराब मौत के किस आंकड़े पर जाके रुकेगी, ये कोई नहीं जानता। शराब पूरी शराबी नुकसानदायक है, उसमें जहरीली लिखा हुआ है तो और ज़्यादा नुकसानदायक है। हमारी गवर्नमेंट को दोनों को ये चीज़ को रोकना चाहिए। शराब की बात किया जाए तो जहरीली शराब पूरे समाज के लिए एक प्रकार से अभिश्राप है। जहरीली शराब पी के अगर कोई मर जाए तो उसके फैमिली का और बच्चे को देख रेख करना आज के ज़माने में उसके ऊपर बहुत ही दिक्कत है। जो आदमी पी के अगर मर जा रहा है तो उसके बच्चे पता नहीं भीख मांगेंगे क्या मांगेंगे। अपनी सरकार इस जहरीली शराब के लिए बहुत अच्छे से रोक करना चाहिए। अगर कुछ रोक लगा पा रहा है, कुछ बहुत लोग ऐसा है कि बिना लाइसेंस के भी बेच रहे हैं, भट्टियाँ लगा रहे हैं। प्रशासन कहाँ तक कहाँ क्या क्या देखेगा। ये तो हमें आपको जगना होगा, अपने आप को जगाओ, जहरीली शराब के पीने से थोड़ा दूर जाओ। वहीं जब इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो पहले तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए, लेकिन बाद में अवैध शराब बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। शराब को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी तक 375 लीटर शराब बरामद हो चुकी है, जिसमें 2 अवैध भट्टियाँ भी बरामद हुई हैं। कल ही माघी थाने में 25 लीटर देसी शराब जो मिलावटी शराब थी, टाइगर ब्रांड के नाम से ये शराब बन रही थी, उसको आबकारी टीम के साथ वो भी बरामद की गई है। उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। लगातार इस प्रकार की जो है हम लोग इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अब जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के भी माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा भी जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए उनका भी हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। यही वजह है कि माफिया किसी की भी परवाह नहीं कर रहे और इन लोगों की ही तरह जहरीली शराब को बिना किसी रोक टोक के तैयार करने में लगे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है वो भी इस जहर को बना रहे हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दो युवा भी इस खतरनाक खेल में लगे हुए हैं। इन्हें ना तो अपनी परवाह है कि इनका क्या होगा और ना ही उन लोगों की फिक्र है जो ये जहर पीकर अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। ऐसे में देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना आसानी से की जा सकती है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इन तस्वीरों का प्रशासन पर क्या असर होता है और कुंभकर्णी नींद सो रहे प्रशासनिक अधिकारी जहरीली शराब बनाने वालों पर कब कार्रवाई करते हैं। तिवारी, नेशनल वॉइस, उन्नाव। चलिए अब आपको अपनी इस खास पेशकश में हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जहां कानपुर देहात में नेशनल वॉइस की टीम ने उन तस्वीरों को कैद किया था जो बताने के लिए काफी थी कि कैसे न केवल खुलेआम नकली शराब बनाई जा रही है, बल्कि लोग उसे पीकर अपनी जिंदगी के बचे खुचे पल भी गंवाने पर आमादा है। मजा नहीं सजा देगी, जान को जिस्म से जुदा कर देगी। मौत के सौदागर कर रहे हैं जिंदगी का सौदा, हमेशा हमेशा के लिए सुला देगा ये नशा। तस्वीरें थोड़ी पुरानी हैं। कुछ महीने पहले जब नेशनल वॉइस की टीम ने ये जानने की कोशिश की थी कि कानपुर देहात में नकली शराब का धंधा कितना फल फूल रहा है, यही जानने के लिए जब हम कुछ ग्रामीण इलाकों में दाखिल हुए तो देखा कि सड़क किनारे ही नशे के सौदागर अपनी दुकान सजाए बैठे थे, ऐसे जैसे उनको किसी का कोई खौफ ना हो। जहरीली शराब बर्तन में उबल रही थी और इस जहर को तैयार करने वाले उसे परोसने को बेताब थे। ये देखिए किस तरह से ये लोग शराब की भट्टी लगाकर जहरीली शराब बना रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इस पूरे कारनामे को खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उस दौरान इन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं की। करते भी कैसे? शराब माफिया के हौसले के आगे पुलिस भी नतमस्तक हो जाती है, वहां किसी और की क्या बिसात। कानपुर देहात में अवैध शराब बनाना कोई आम बात नहीं है। ऐसा नहीं है पुलिस इनको पकड़ती नहीं, लेकिन सख्त कार्रवाई न हो पाने के चलते ये जल्द जेल की सलाखों से बाहर आ जाते हैं और फिर अपना खौफनाक खेल शुरू कर देते हैं। साहब हमारे क्षेत्र में रसूलाबाद क्षेत्र में साहब बहुत शराब पकड़ी जाती है और बहुत लोग साहब बनाते हैं, जिसको लेके पुलिस ने कई बार पकड़ा है। एक तो हगूड़े बहुत बनाते हैं, है ना, इसके बाद बड़ी मात्रा में भी शराब बाहर से भी आती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर अंग्रेजी में बना के बेची जाती है। इसके बाद भी पुलिस पकड़ती है साहब, मानते नहीं हैं ये लोग साहब। बिल्कुल पुलिस कई बार पकड़ा है, पुलिस ने दबिश दी है, बहुत पुलिस मारती भी है, मगर ये शराब का साहब कारोबार नहीं बंद करते हैं साहब। हमारे गजनेर इलाके में ये बहुत शराब बनती है और ये पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं, कमाई के चक्कर में मानते नहीं है। इनको पकड़ती है कई बार पकड़ चुकी है और छोड़ के आ जाते हैं, फिर वही काम चालू कर देते हैं। ये तो चिंता थी स्थानीय लोगों की, लेकिन अब सुनिए कि किस तरह ये अवैध शराब बनाने वाले कितने बेखौफ हैं और वहीं इस शराब को पीने वाले कितने बेचैन, जिसके चलते एक दिन में ये सैकड़ों लोगों को शराब बनाकर परोसते हैं और लोग भी इस जहर को खुशी खुशी पी रहे हैं। ऑर्डर खूब आ रहा है, सोने को नहीं मिलता है, रात दिन भट्टी चालू है। कहाँ सप्लाई हो रही है? सप्लाई हो रही है बहुत जगह। हमें 100 लीटर रोज बनाते हैं, के लिए ऑर्डर बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो बहुत ही देनी पड़ रही है, रात दिन हमें टाइम नहीं मिलता है। तो सुना आपने किस तरह से ये शराब माफिया
अपनी कारगुजारी को बता रहे हैं। अवैध शराब बनाने वालों की माने तो एक दिन में करीब 50 लीटर शराब बेच दी जाती थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अवैध शराब का धंधा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अगर आबकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाए तो ये तस्वीरें यूं ही खुलेआम न नजर आएंगी, क्योंकि ये तो हमने आपको कुछ महीने पहले की तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन हालात अभी भी कुछ बेहतर नहीं है। जहरीली शराब अभी भी धड़ल्ले से बनाई जा रही है। बस ये है कि ऐसे शैतानों ने अपना ठिकाना बदल दिया है और ये पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। जहां जाना और इन कारगुजारियों को सामने लाना बिना प्रशासनिक मदद के संभव नहीं होगा। हालांकि हमारे संवाददाता ने जब इस बाबत अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। संदीप गौतम, नेशनल वॉइस। जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर देंगे दस्तक, जुड़ेंगे आपसे और उठाएंगे उन मुद्दों को जिनका सीधा सरोकार है आपसे। नमस्कार, जय हिंद।